हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर CUET प्रिपरेशन में। यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CUET PG का कट ऑफ। ये कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होगा और अलग अलग यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ का भी मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊँगा। अगर आपका मार्क्स कम है, काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं और कमेंट करके मुझसे पूछ रहे हैं, या व्हाट्सएप पे भी बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। तो एक ही सवाल है उनका कि मेरा इतना स्कोर 150 160 है। लो मार्क्स वाले कैंडिडेट ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका पेपर अच्छा गया है, फिर भी सवाल है उनका कि टॉप यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो पाएगा या नहीं। इन सब कोर्सेज में जैसे MCA, BEd, MA, MSc, MBA वगैरह कोर्सेज में मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो इन्हीं सब कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किए हुए हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, कोई ज़्यादा डाउट है, ज़्यादा परेशानी है, अगर आपको कोई विशेष दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने शो हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में अब डिले नहीं करते हैं और कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट से जो मेरी बात हुई है, अलग अलग लोगों से बात हुई है जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं उनसे, तो बता रहे हैं कि जो कट ऑफ है, जो आपका पेपर हो रहा है अलग अलग कोर्सेज़ का, लाइक MBA और MCA का सबसे ज़्यादा क्वेरी है। BEd के लेके भी काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मेरा इतना कैटेगरी है, यहाँ से कट ऑफ क्या हो सकता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी पूछा जा रहा है। तो देखिए टॉप के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें आपका कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है प्रमुख कोर्सेज़ में। MCA, BEd, MSc, MBA की अगर बात करें, विशेषकर MBA और MCA की बात करें, तो जो टॉप के कॉलेज हैं उनमें आपके जो कोर्सेज़ हैं काफ़ी हाई कट ऑफ जाएंगे। अगर हम जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ होने वाला है जनरल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जनरल का कट ऑफ काफ़ी यहाँ पे हाई चला जाएगा। 250 प्लस मार्क्स यहाँ पे चला जाएगा। 250 प्लस मार्क्स आपका होने वाला है। यानी कि अगर आप कम से कम 65% क्वेश्चन सही करते हैं तो वहीं आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो है एडमिशन हो पाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो भी टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लाइक BHU, JNU जैसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद जैसी यूनिवर्सिटी। इन सभी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मिनिमम 75% आपको 65% आपको स्कोर करना ही करना होगा, तभी जाके जनरल कैटेगरी से और EWS कैटेगरी से 1-2% ऊपर नीचे कर लीजिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 250 प्लस ही मार्क्स होना चाहिए। मान के चलिए 270 280 कम से कम मार्क्स होगा, तभी आपका एडमिशन गारंटेड होगा टॉप के कॉलेजों में। वहीं अगर आपका इनसे कम मार्क्स होता है, अगर मान लीजिएगा आपका 210 होता है, 220, 20, 30, 230, 240 के आसपास आपका मार्क्स होता है, तो भी चांसेस रहेंगे, लेकिन कम चांसेस हैं। अगर आपका लगता है कि आपका पेपर इस साल उतना अच्छा नहीं गया है, आपका नंबर 180 185 के आसपास है, तो आप 10-12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आपका स्कोर 220 230 से कम है तो मुझे नहीं लगता जनरल कैटेगरी से एडमिशन के चांसेस रहेंगे। जो MBA और MCA के कोर्स है उनमें अगर हम वही बात करें OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी में आपका जो हो गया कट ऑफ थोड़ा सा लो होगा। 62% अगर आप स्कोर करते हैं, प्रमुख कोर्सेज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो भी पेपर हो रहे हैं, तो उनमें अगर आप 62% कम से कम स्कोर करते हैं तो ही जनरल कैटेगरी से OBC कैटेगरी से आपका एडमिशन हो सकता है। ये तो रही टॉप के कॉलेजों के बारे में। और इसी तरह से अगर आपका कम नंबर है 180 190 210 220, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि लो रैंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, साउथ बिहार, और आपका है हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि CUHP बोला जाता है, पंजाब में, इन सब यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कर सकते हैं। आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि उन सभी का कट ऑफ थोड़ा लो जाता है टॉप के कंपैरिजन में। SC ST की अगर बात किया जाए तो SC ST का काफ़ी आपका कम रहने वाला है स्कोर। SC ST का कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो SC ST का कट ऑफ काफ़ी लो जाएगा। टॉप की अगर कॉलेजों की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप 40% 45% या 40% भी अगर आप क्वेश्चन सही करके आए हुए हैं तो भी आपका एडमिशन टॉप के कॉलेजों में होने का चांस है। वहीं अगर आपका स्कोर 35 या 40% के आसपास है तो आप किसी अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्राई करें, जो मैंने नाम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। वहीं अगर कुछ कोर्सेज़ है जैसे MSc वगैरह कोर्सेज़ की बात करें, MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स जैसे कोर्सेज़ की बात करें, BEd की बात करें, तो जो भी आपका सेम वही है कि BEd में भी काफ़ी सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं कि उनका पेपर मॉडरेट गया है। 180 190 वाले सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं।
तो अगर आपका 180 190 है तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करें, आपका एडमिशन के चांसेस रहेंगे। जो कट ऑफ मैंने बताया इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है, ये मैं पिछले साल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कट ऑफ आपके जो पिछले साल का डेटा है उसके हिसाब से। अगर आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया है, मान लीजिए कि आपका पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल गया है और आप इस साल लगता है कि आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा नहीं है। पिछले साल हुआ था 90 मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी से तो भी एडमिशन हो गया था कुछ कोर्सेज़ में, जैसे एमए के कुछ ऐसे भी कोर्सेज़ हैं, जैसे हिंदी के कोर्सेज़ हैं, तो इसमें 80 और 90 मार्क्स भी होंगे आपके, तो भी एमए हिंदी में आपका एडमिशन हो जाता है, एमए संस्कृत में एडमिशन हो जाता है, एमए के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं उनमें एडमिशन आपका हो जाएगा, एमए योगा हो गया, ये सभी सब्जेक्ट में काफ़ी कम कट ऑफ जाता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इन सब कोर्सेज़ में अगर आप होते हैं तो हो जाएगा। वहीं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात करें और एमएससी में फिजिक्स और मैथ की बात करें तो इसमें कट ऑफ आपका 220 230 से कम नहीं रहने वाला है कोई भी यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात किया जा रहा है। वहीं अगर आपका नंबर काफ़ी कम है, मान लीजिए कि आपका 120 है, 130 है, तो आपका एडमिशन बहुत कम चांस है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन पिछले साल के डेटा के हिसाब से भी देखें, इस साल तो एप्लीकेशन ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर 120 130 के बीच रहता है या 150 से कम होता है तो बहुत कम चांस है आपके एडमिशन होने के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। आप मोस्टली ट्राई कीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेज भी शामिल है, 280 से भी ज़्यादा इस साल सीयूईटी में कॉलेज शामिल है, तो उन सब में भी आप ट्राई कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजों में भी आपका एडमिशन हो सकता है। ऐसे तो देखा जाए तो सभी का एडमिशन हो जाएगा। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी इस बार पार्टिसिपेट कर रही है, पिछले साल से 3 गुनी ज़्यादा। पिछले साल लगभग 90 यूनिवर्सिटी ही पार्टिसिपेट की थी और इस साल 280 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है सीयूईटी में, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके कि एडमिशन हो जाए सीयूईटी के थ्रू कई सारे कॉलेजेस में। जैसे कि यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आपके एमबीए होते हैं। अगर बात की जाए यूपीटीयू के काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन होता है, आपका एकेटीयू हो गया या फिर एमजीपीआरबी हो गए, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, या विक्रम यूनिवर्सिटी हो गया जो कि एमपी उज्जैन में स्थित है, तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टेट की आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे लो मार्क्स होने पर भी आपके कई सारे कॉलेजों में एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई अभी भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। इन नंबर आपके सामने शो हो रहा है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।